प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 9वीं के लिए क्षितिज भाग 1 से वाक कविता के साथ प्रस्तुत है, जिसकी कवयित्री है ललदत्त। ललदत्त कश्मीरी कवयित्री हैं। इनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवयित्री हैं। इन्हें अनेक नामों से वहां जाना जाता है। लला, लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, लल्लारिफा आदि। इनका देहांत सन 1391 में हुआ। ललदत्त ने अपनी रचनाओं में जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। इसी कारण इनकी रचनाएं अनेक वर्षों से कश्मीरी लोगों की स्मृति और वाणी में आज भी ताजा है। इन्हें आधुनिक कश्मीर भाषा का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। जिस तरह हिंदी में भक्तिकालीन कवियों के दोहे, पद, चौपाइयाँ और स्वयं प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदत्त के वाक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। इनका मानना स्पष्ट है कि प्रेम के सहारे ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने अपने वाक्यों के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णता को त्याग कर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने को कहा जो जीवन से जुड़ा है। अब हम ललदत्त के द्वारा लिखी कविता वाक का अर्थ सहित अध्ययन करेंगे। तो आइए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवयित्री ललदत्त जी कहती हैं कि नाव रूपी अपने जीवन को मैं श्वास रूपी कच्चे धागे से खींचने का प्रयास कर रही हूं। उन्होंने अपने जीवन को नाव का बताया है और अपने श्वासों को कच्चे धागे के समान बताया है। वो कह रही है कि मैं अपने श्वास रूपी कच्चे धागे से अपने जीवन की नाव को खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरी पुकार को, मेरी भक्ति को कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार उतार देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। अब कवयित्री कह रही कि हमारा जीवन कच्ची मिट्टी के पात्र की तरह है, सकोरे की तरह है। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के पात्र से धीरे धीरे पानी टपकता रहता है, वैसे ही ये हमारा जीवन भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ता रहता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और ईश्वर प्राप्ति के जितने भी मेरे प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि मैं सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति नहीं कर पा रही हूं। मैं सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंध कर रह गई हूं। जी में उठती रह ऊक, मेरे हृदय में, मेरे मन में यही हूक, यही तड़फ, वेदना बार बार उठती है। घर जाने की चाह रे घेरे, घर अर्थात भगवान के घर जाने की मेरी इच्छा जो है वो हमेशा मुझे घेरे रखती है। मैं हर वक्त यही सोचती हूं कि मैं ईश्वर के घर कब जाऊंगी। अब कवयित्री के द्वारा दूसरे वाक में क्या कहा गया उसको समझते हैं।
खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इस वाक्य के द्वारा कवयत्री जी बता रही हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करके, सुख सुविधाओं का उपभोग करके हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, न खाकर अर्थात व्रत तप आदि करने से भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, हम अहंकारी बन जाते हैं। तो हमें अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों के द्वारा, बाह्य इंद्रियों से ही जो है नियंत्रण रख के, अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण रख के ही ईश्वर की भक्ति रखनी चाहिए। तभी हम ईश्वर की समीपता, उसके सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तभी व्यक्ति संभावी हो सकता है, समान भाव रखने वाला बन सकता है। और जब हम इन धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करते हैं, तब हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। और ज्ञान चक्षु खुलने से जो अज्ञान रूपी दरवाजा बंद है, उसकी साकल खुल जाती है, अर्थात हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तीसरे वाक्य में कवयत्री कहती है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवयत्री कहती हैं कि मेरा जन्म इस संसार में एक सीधे रास्ते से हुआ, अर्थात जब मेरा जन्म हुआ मेरे अंदर कोई मोह माया बंधन कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस संसार में कदम रखा, अपने जीवन को आगे बढ़ाया, मेरे अंदर अंधविश्वास, मोह माया, धार्मिक संकीर्णताएं, ये सारी चीजें मोह माया में बंद कर रह गई। और इस संसार से मैं जब गई तो मैं सीधे रास्ते से नहीं गई, मेरे अंदर ये सारे जो है अवगुण व्याप्त हो गए। सुषम सेतु पर खड़ी थी, मैं हठ योग में ही खड़ी रही। मैं हठ योग के सारे ईश्वर को प्राप्त करने में लगी रही, लेकिन मेरा सारा बीत गया दिन आह, और ये मेरा जीवन रूपी जो दिन था वो बीत गया। अब मेरा अंतिम समय आ गया। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, जब अंतिम समय में मैंने अपने आप को जांचा, जेब टटोलना मतलब अपने आप को जांचा, अपना आत्मनिरीक्षण किया, तो मेरे पास भक्ति रूपी कोई भी कोड़ी नहीं थी, भक्ति रूपी धन दौलत नहीं थी। मांझी को दू क्या उतराए। अब मैं सोच रही हूं कि पूरा जीवन मैंने ईश्वर की भक्ति नहीं की, मैं मोह माया में बंधी रही। अब मेरे पास ईश्वर को देने के लिए, जिस प्रकार हम मांझी जो हमें इस संसार, इस भव सागर से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम जाते हैं तो हमें उसका किराया देना पड़ता है, तो ये जो ईश्वर है वो भी मांझी के समान है। वो हमें इस संसार रूपी भव सागर से पार उतारने वाले हैं। तो उस मांझी के लिए, उस ईश्वर के लिए मेरे पास भक्ति रूपी धन दौलत नहीं है। अब मैं सोच रही हूं कि पूरा जीवन तो व्यर्थ में ही बिता दिया, भक्ति बगैर भक्ति के बिता दिया। अब ईश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब भगवान को अर्पण करने के लिए मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है। अंतिम वाक्य में कवयत्री जी क्या कहती हैं, ध्यान दीजिए। थल थल में बसता है शिव ही,
भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवयित्री कह रही हैं कि इस ब्रह्मांड के कण कण में, थल थल का मतलब स्थान स्थान पर, कण कण में शिव अर्थात भगवान का वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर जानना ही है तो सबसे पहले हमें अपने आप को जानना चाहिए, अपनी आत्मा को ही पहचानना चाहिए, क्योंकि ये जो आत्मा है यही ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है। अगर हम स्वयं को पहचान लेते हैं तो वही साहिब से पहचान, वही ईश्वर से हमारी पहचान है। अगर हमने अपने आप को जान लिया तो समझो हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में कवयित्री ने समझाया कि हमें धार्मिक जो आडंबर हैं, जो मन की संकीर्णताएं हैं, जो आपस में भेदभाव है, वो सब मिटा देना चाहिए और हमें प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इस कविता को समझना है। धन्यवाद।